कोई निकाले पत्रस की दूसरी पत्री, और उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन से कोई पढ़े। क्योंकि हाँ ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हाँ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा हाँ और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, और जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। संभागी हो जाओ। संभागी मतलब, संभागी मतलब हाँ? सम, एक सा, उसका जैसा, संभाग, वैसा का वैसा, सहभागी हो जाओ, संभागी हो जाओ, है ना। वचन कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, किसकी पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा, किसकी महिमा, यीशु मसीह की ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। यीशु मसीह का जो गुण है वो सद्गुण है, उसके अनुसार हमें बुलाया गया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या दिया है, बोला करो, प्रतिज्ञाएं दी है। क्या है प्रतिज्ञा, एक आध बता दो। प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं, एक प्रतिज्ञा की बात करते हैं। बताओ यीशु मसीह ने क्या प्रतिज्ञा दिया। अरे जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। प्रतिज्ञाएं पढ़ो भैया, ये वाचाएं ही प्रतिज्ञाएं हैं। क्या है, जो वाचाएं हैं परमेश्वर की वो ही प्रतिज्ञाएं हैं, वही हमको मिला है, वो प्रतिज्ञा। हाँ बिल्कुल, ये प्रतिज्ञा, आमेन, ये प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञाएं मिली है बहुत सारी जो हम सबों को, ये प्रतिज्ञा है। पहले तो प्रतिज्ञा क्या है वो पकड़ो कि हमको प्रतिज्ञा क्या मिली, हमारे साथ प्रतिज्ञा क्या है, क्या वाचा है परमेश्वर यीशु मसीह की हमारे साथ, हमको पता होना चाहिए। क्यों यहां बैठे, हमको पता होना चाहिए क्यों बैठे हम, इसलिए बैठे ना कि प्रतिज्ञाओं के बारे से, हम काय के बारे से, प्रतिज्ञाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। वो सारी प्रतिज्ञा जो आपको लिए परमेश्वर के लिए अपना वो सारा कुछ जो संसार में का है उसको सड़ाहट बोला गया है। क्या बोला गया है, सड़ाहट। क्या है सड़ाहट, कितने लोग समझते हैं सड़ाहट क्या है, किसी को पता है क्या चीज को सड़ाहट बोला गया है बाइबल में, बताओ। सड़ाहट, जितनी मन में बुराई रखना, बुराई करना, बुरा चाहना, लालच करना, व्यभिचार करना, जितना भी बुरा है सारी बुराइयों को सड़ाहट बोला गया है। उन सड़ाहटों से निकल के आप यीशु मसीह के स्वभाव को पकड़ के उसके जैसा स्वभाव में हमको बनते जाना है, संभागी उसके साथ में। अपना स्वभाव जो हम मसीहत में लाए हैं, क्यों आए हैं मसीहत में, क्योंकि ये स्वभाव यीशु मसीह का हमको अच्छा लगा है। इसके लिए संसार के जो लोग हैं उनकी वो उनके लालच, उनके उनके बकना, उनका सताना, उनका दुख देना, उनकी तकलीफ देना और उनका साड़ा साड़ा मुंह बनाना हमको पसंद नहीं आया। इसलिए हमने यीशु मसीह के प्यारे मुख को देखा, यीशु मसीह से प्रेम किया, उसकी प्रतिज्ञाओं से प्रेम किया, उसका अच्छा होना हमारे लिए अच्छा हुआ। वो अच्छा है इसलिए हम अच्छे हैं। हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग जब है जब उसमें गुड लगा होता है। गुड मतलब अच्छा, अगर आपके साथ आपको अच्छा पसंद है इसलिए आप परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। जो अच्छाई है वो परमेश्वर की तरफ से है, वो जो बुराई है वो सड़ाहट है। वो सड़ाहट से छूट कर, सड़ाहट से निकल के हम नए जन्म में आ गए ना, हमने नया देख लिया सब कुछ। हमको सब पुरानी, जितनी भी पुरानी चीजें लगती हैं, चाहे उसमें एडिक्शन हो, चाहे उसमें सताव हो, चाहे उसमें मैं आपको बताऊं डिप्रेशन हो, वो सब सड़ाहट है। हम यीशु मसीह में एक नया जीवन जो जीते हैं वो ब्लेसिंग्स है। और ये ब्लेसिंग्स के पीछे हम संडे को चर्च इसलिए आते हैं कि हम नई आशीषों को कमाएं, सड़ाहटों से निकल के। पूरे हफ्ते ऐसा हो सकता है कि पूरे हफ्ते में सड़ाहटों का सामना करना पड़ता हो, क्योंकि सबके सब हमारे जैसे स्वभाव वाले नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव के लोग नहीं मिलते हैं, संसार के स्वभाव के लोग मिलते हैं। वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं होता उनका, हमारे जैसे जैसे हम हैं वो वैसा का वैसा अच्छा स्वभाव वो हमको मिल जाए सामने से, ये जरूरी नहीं है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला कि संसार ने मुझसे बैर किया है, ये तुमसे भी करेंगे। आपको वो नहीं मिलेगा आदर, वो आदर मान सम्मान नहीं मिलेगा। मसीह के लोगों को आदर मान सम्मान नहीं मिलता, बेइज्जती ज्यादा मिलती है, नाम धराइयां ज्यादा मिलती हैं, हंसी ज्यादा उड़ाई जाती है, सताया ज्यादा जाता है, परेशान ज्यादा किया जाता है, क्योंकि
यीशु मसीह ने बोला ये होगा, क्योंकि हम अलग से लोग हैं ना, हमारा स्वभाव अलग है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपका जो ये स्वभाव है ना, ये लोगों को भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है कि बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत अच्छे मन के लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, सबको पसंद है ये। लेकिन कोई ये इसको कैरी नहीं करना चाहता। वो चाहते कि आप हमको गुड फील करा दो, आप अच्छा बोल के, आदर दे के, मान सम्मान दे के हमको तो अच्छा फील करा दो, लेकिन हमसे ये उम्मीद मत रखो, क्योंकि हम तो जिस संसार में रहते हैं हम उसके ही हैं, उसके जैसे बने रहेंगे, तो हमको अच्छा फील कराओ, ये हमको अच्छा लगता है। लेकिन आपका यही स्वभाव काम करता है आपके अपने लिए भी और बहुत सारों के लिए भी। यीशु मसीह का स्वभाव ही तो हमको खींचा यीशु मसीह के प्रेम में, है ना। नहीं तो ऐसा था कि सप्त के दिन में चंगाई छुटकारे नहीं होते थे। यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, मैं तो ये करूंगा। वो स्वभाव है यीशु मसीह का, अलग से अलग है। उसके पहले ये नहीं होता था, सप्त का दिन माना जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना प्रेम प्रकट किया कि कोई भी नहीं, कोई भी दिन की बात नहीं, आज हम किसी भी दिन प्रार्थना करते हैं, किसी भी समय प्रार्थना कर लेते हैं, कैसे भी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको वो अच्छे नहीं है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मसीहों का मन पिघल जाता है कि इसके लिए प्रार्थना हो जाती तो ये चंगा हो जाता। होता है ना, ये आपका अच्छा मन है, ये आपका अच्छा मन है कि आपको तरस आता है। तरस यीशु मसीह का है, परमेश्वर की तरफ से। तरस का जो आत्मा है, जिस किसी के अंदर तरस आता है कि यार चलो छोड़ दो, माफ कर दो, ये क्षमा करने का स्वभाव आपका स्वभाव नहीं है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है कि आप माफ कर देते हो। कैसे भी आपके साथ किसी ने सताया हो, बका हो, गाली दिया हो, मारा हो, पीटा हो, आपकी बेइज्जती की हो, आप क्षमा कर देते हैं। तो ये क्षमा का जो भाव है ना, ये मसीहत है, ये स्वभाव यीशु मसीह का है, और ये स्वभाव ही अच्छा है। वचन आज आपसे बात करता कहता, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, बुरी अभिलाषाओं से जो होती है, ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। बुरी अभिलाषाएं, सड़ाहट, जितने भी लोगों के अंदर ये चलता रहता है कि कुछ कुछ एक चीज छुपा के रखी उनने, और लगता है कि यार ये एक अभिलाषा है हमारी, जिसके लिए हम, वो अभिलाषा जो है वो अभिलाषा ही घसीटती है पाप की तरफ। आमीन। एक अभिलाषा है कि यार, एक मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक जलन जो होती है ना, जलन एक चीज होती है कि यार उसके पास ज्यादा, मेरे पास क्यों है कम, उसके पास क्यों आ गया भी, अभिलाषा है। बराबरी नहीं कर पाना, हमारी तरक्की नहीं हो पाना, हम अपने अपने कामों को छोड़ के उस चीज की जो किसी और की तरक्की हो, उससे तकलीफ हो जाना, बुरी अभिलाषा है। हम अपना काम करें, दूसरे को देख के नहीं, हम अपने जीवन को अपने काम से करते चले। कब आप उसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे, आपको देखने की जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं। आप कब स्पीड में हो, वो परेशान है, उनको परेशान रहने दो, आप मत परेशान हो। आप मत सोचो, आप अपनी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करो और आप आगे निकलोगे, आगे ही रहोगे। पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है पीछे। आप अपना काम करो, अपनी ईमानदारी में चलते जाओ, अपने परमेश्वर में चलते जाओ। कब तरक्की हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, और सामने वाले को पता चलेगा। हालेलुया। तो जब आपकी बुराइयां हो, जब आपको ज्यादा सताया जाए, जब बोला जाए, तो समझ लो तरक्की कर रहा हूं। 10वां वचन कोई पढ़े इसी का। इस कारण हाँ हे भाइयों, हाँ अपने बुलाए जाने हाँ और चुन लिए जाने को हाँ सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। क्या करोगे? अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। अब आपने अपना स्वभाव बदल लिया, ठोकर खाने की जरूरत आई। हमने अपना मन बदल लिया है। हर कोई चाहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, आशीषों में प्रवेश करना, ऊंचाइयों में प्रवेश करना। तो आप ईर्ष्या करके, जलन करके, सड़ाहट रख के, लालच करके, इसका उसका करके, छोटा बड़ा करके, ऐसे करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को बदल देना एकदम। हालेलुया। ज्यादा समझदारी, खूब अपने आप को मतलब सबसे बेस्ट समझना, और अपने हिसाब से चीजों को चेंज करना। हमको पता है, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, हमको कुछ नहीं पता। अगर हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव रखेंगे तो फिर हमको कुछ पता नहीं है। प्रभु, हम छोटे बच्चे हैं, लिखा है छोटे बच्चे के जैसे लालसा रखना हमको परमेश्वर के साथ, कि प्रभु हमारी जो लालसा है वो आप जानते हो, आप ही पूरी करने वाले हो, हम नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। छोटे बच्चे के जैसा समझदारी, हम क्या बचाएंगे, क्या रखेंगे। जितने भी लोग, वचन कहता है कि जो आप छुपाते हो या बांधते हो या पकड़ते हो, वो पकड़ा जा सकता है क्या?
कुछ भी ऐसा है जो पकड़ा जा सकता है? सिर्फ एक ही चीज है जो पकड़ी जा सकती है, वह है परमेश्वर का प्रेम, जिसमें खुद हम पकड़े गए हैं। और यही अगर आपने पकड़ा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के लिए लालच, परमेश्वर के लिए सबसे पहला समय, परमेश्वर के लिए जीवन, तो सब कुछ आपके पास। चीजों के पीछे जितना हम भागते हैं, चीजें उतना आगे जाती है। कभी कितने लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हमने सोचा कि तन मन धन से हम एक चीज के पीछे पड़ जाएं कि यार ये हमको चाहिए, कुछ भी चीज हो सकती है, और सारा कुछ छोड़ के बस वो ही होना, काम धंधा बिजनेस सब छोड़ के हम ये सोचे कि बस ये चीज हमको चाहिए और हम इसको ये मिल जाए तो सारा कुछ खत्म हो जाए और हम उसके पीछे भगने लगे हैं। आपको पता है, जैसे तितली एग्जाम्पल पिछली बार मैंने बताया था, वो पकड़ में नहीं आता है, वो और भागेगा आपसे, वो और भागेगा आपसे, आपको लगेगा बस इतना सा बचा है, इस बार तो पकड़ ही लूंगा मैं शायद, और आप फिर भागोगे, वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप उसको छोड़ के परमेश्वर के पीछे जाते हो ना, तो वो पीछे आता है। हालेलुया। आशीष ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आप में रहना चाहती है, परमेश्वर के लोगों में ब्लेसिंग्स रहना चाहती है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ सलाहटों का ही लालच है, बहुत सारी लोगों को सिर्फ संसार और संसार की चीजें और संसार का धन, संसार का दौलत, संसार का वैभव, संसार का मान सम्मान बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो वो उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के पीछे आ जाए, उसका आदर मान सम्मान अपने आप होने लगता है। अपने आप आपका आदर हो जाएगा, अपने आप आपको इज्जत मिलने लगेगी, अपने आप आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप किसी के साथ खाली जय मसीह के बोलो प्रेम के साथ उसको, वो आपको आदर देगा, वो समझ जाएगा ये जो मनुष्य है इसका स्वभाव कुछ अलग सा है। आपका बात करना आपका स्वभाव प्रकट करता है, हमारा बोलना हमारा स्वभाव प्रकट करता है। जब आप बोलते हो, अपने आप को देखो जरा, जब आप किसी से बात करते हो तो आपका एक लहजा देखो, अपनी सभ्यता देखो। जब आप किसी से बात करते हो तो हर किसी पे इंपैक्ट छोड़ते हो आप, है ना। जब हम मसीह के लोग किसी से बात करते हो तो उस पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर आपका प्रभाव नहीं छूटता। वो इस बात की तारीफ ही करेगा कि जब आप बोलते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत आदर से बोलते हो, आप बहुत लहजे में बोलते हो। ये आप कैसे दिख रहे हो से मतलब नहीं है, क्या पहना है से मतलब नहीं है, आपके अंदर से क्या बाहर आ रहा है, ये स्वभाव ही है जो बाहर आता है। हमारा खूब अच्छा पहनना ओढ़ना, हमारा चकाचक हो जाना नहीं, जब अंदर से बातें आती है, हम कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, हमारा स्वभाव प्रकट होता है, तो वो दिखाई देता है और वही काउंट भी होता है। और इसी स्वभाव के विषय में परमेश्वर बता रहे हैं। आमीन हालेलुया। ये वही स्वभाव है जो यीशु मसीह का हम मसीह कहलाते हैं। हम कहते हैं खुद को मसीह, और कई मसीह को मैंने देखा हूं कि जैसा देश वैसा भेष भी बन जाते हैं। वो मसीह तो है अंदर से, लेकिन गाली वाली संगति में गए तो, पीने वालों की संगति में गए तो, गुस्सा करने वालों की संगति में गए तो वैसा नहीं है। उनके बीच में भी हमारा वही स्वभाव जो हमने पाया वो बाहर आना चाहिए, तब तो मजा है विरोध सहने का। ऐसी जगह पे विरोध मिलता है तो विरोध को सह जाओ बॉस। जहां विरोध आ रहा है ना, यार आप अच्छे और वो खराब दिख रहे हैं, तो वो आपको और ज्यादा सताएंगे। वो विरोध बहुत अच्छा है आपके लिए, अलग ही दिखना। आप वचन कहता है कि इस अंधकार से भरे संसार में तुम जलते दीपकों के जैसे हो, तो तुम तो अपना पॉजिटिव जो तुमने पाया है वो पॉजिटिवनेस ही दिखाओ कि हम तो जो है, हम तो वही, हमने तो वही पाया है हमारे अंदर, हम वहीं से आए ना, उसी सड़ाहट से छूट कर तो आए हम। वो सड़ाहट हमारे जीवन का एक हिस्सा तो थी एक समय पर, वो गुस्सा हमारे जीवन का एक हिस्सा था, वो चिड़चिड़ाहट हमारे जीवन का एक हिस्सा थी, वो लड़ाई झगड़ा, वो सारी बुरी बातें, सारी बुराइयां हमारे जीवन में भी तो थी, उसी से तो छूट के हम यहां पहुंचे। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपने जो पाया है अपने परमेश्वर के प्रेम और उसके स्वभाव से ये स्वभाव पाया। उसके पहले हम सब जैसे थे, पूरे संसार के जैसे ही हम भी थे। आमीन हालेलुया। लेकिन हमने जब बदलाव पाया अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा लेने के बाद क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में? बपतिस्मा लेने के बाद हम बदल गए हैं। बोल तो सकते हो, हमने बदलाव को पा लिया है यीशु मसीह में, हम नए हो गए हैं। हाँ? क्यों इसको छोटा समझते हो? बपतिस्मा का मतलब है हमने संसार की सड़ाहट छोड़ी है भाई। क्यों उसको छोटी बात समझते हो? क्यों छोटी बात है वो? संसार की सड़ाहट से जिस समय आपने पता है, एक ये बड़ी दिलेरी की बात है बपतिस्मा लेना। जब आपको पता है कि आप एक मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, सड़ाहट की मृत्यु होती है बहन जब आप बपतिस्मा लेते हो, तो क्यों उसको छोटी बात समझते हो? जब आप पानी के नीचे जा रहे हो ना, तो आप तैयार हो इस बात के लिए कि अब मैं जो होने वाला हूं वो कुछ नया होने वाला हूँ, बदलाव होने वाला हूँ। मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे संसार छोड़ने जा रहा हूँ, मैं संसार बुराइयां सारी संसार की बातें, अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, मैं अभी ये खड़ा हूँ पानी पे इतना,
इतने पानी में मैं हूँ, और अभी मैं नीचे जाऊंगा तो अभी सोच लूँ, आखिरी बार सब याद कर लूँ, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी बुराइयां, अपने लालच, अपनी खुशियां, जो कुछ भी है अभी सोच लूं मैं कि बस ये यहीं तक है, एक डुबकी के बाद मैं बदलने वाला हूं। अभी मैं पता है कि अब मैं मरने वाला हूं, संसार में, संसार की सड़ाहट में मैं मरने वाला हूं, बस अभी मैं छोड़ने जा रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, इसके बाद जब नीचे जाके मैं ऊपर आऊंगा ना, मैं नई सृष्टि होने वाला हूं। हालेलुया। हम सब जानते बूझते हुए ये करते हैं, क्योंकि हम प्यार में पड़ जाते हैं यीशु मसीह के। हम यीशु मसीह के प्रेम में जब पड़ जाते हैं तो हमको ये करना है, अभी हमको ये करने जा रहे हैं, हम अपने आप को बदलने जा रहे हैं, हमको पता है। हमारा इस बात का अंगीकार करना कि हाँ हम ऐसे हैं और अब बदलने वाले ही सबसे बड़ी बात होती है। हम सबको पता है कि अब हम बदलने वाले, यहां पर हम बदलने वाले, और इसके लिए हमने तैयारी की होती है। जिस दिन हम यीशु मसीह को जानते हैं उसी दिन बपतिस्मा नहीं ले लेते, पहले उस प्रेम में जीते हैं थोड़ा दिन, उसको समझते हैं थोड़े दिन, देखते हैं कि इसमें खुशी और आनंद कितना मिल रहा है, उसके बाद हम मन बनाते कि हाँ बॉस अब मसीह में पक्का होना है। मसीह में पक्का होने के लिए कोई, जितने भी लोग हैं ना, जब मसीह में आप पक्के होने जा रहे होते हैं ना, उसके पहले परमेश्वर की सामर्थ को देख लेता हो अपने, उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं जो पूरी हो रही होती हैं, बहुत सारे आनंद पूरे हो रहे होते हैं, तब जाके हम तैयार होते हैं कि हाँ अब हम तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह सच में प्यार करता, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है यीशु मसीह ने, हमको इज्जत मान सम्मान दिलाया है यीशु मसीह ने। अब हम यीशु मसीह को जीवन देने जा रहे हैं, इसलिए देने जा रहे हैं कि उसने दिया है, उसने हमारे लिए प्राणों को दिया है, और हम तो सिर्फ सड़ाहट से छूट रहे हैं, संसारिकता से छूट रहे हैं, लालच से छूट रहे हैं, अपने पुराने जीवन से छूट रहे हैं। और उसके बाद क्या मिलने वाला है? उसके बाद मिलने वाला अनंत जीवन, उसके बाद ठोकर नहीं है जीवन में, उसका सिर्फ आशीष है। मैं आपको बताऊं, दुख उठाना और तकलीफ उठाना, जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना, कि ये सिर्फ हमारे लिए तरक्की के लिए एक परीक्षा है जो हम दे रहे हैं। जो भी दुख आप उठा रहे हो, जिस भी तरह का, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो परीक्षा है सिर्फ आपके लिए, और परीक्षा के बाद जब आप जाओगे तो आप ऊपर ही जाओगे, एक स्टेप ऊंचे हो जाओगे, आप नए हो जाओगे, आपका जीवन एक नए लेवल पे चला जाए। जहां भी आप जी रहे हैं जिस भी जगह पर आप हैं, और आपको ये लगता है कि तरक्की, अगर हम तरक्की चाहते हैं तो परीक्षा तो पहले। बहुत सारे लोग आत्मिकता की खोज करते हैं, बहुत सारे विश्वासी भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग चंगाइयां भी देख लेते, छुटकारे भी देख लेते, आशीष भी देख लेते, तरक्की भी देख लेते, फिर भी कुछ बाकी रहता है, तो वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। बहुत सारे लोग अपने अंदर से एक नई चीज के लिए खोजी रहते हैं, पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य जब आता है तो जिम्मेदारी लाता है। पवित्र आत्मा का जब सामर्थ्य आपके पास आएगा ना, तो वहां बचपना करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, वहां फिर बचपना नहीं कर सकते आप। आपने सामर्थ्य पाया है तो सामर्थ्य का मतलब यह है कि वो सामर्थ्य आपके पास रहने वाला नहीं है, वो सामर्थ्य निकलेगा आप में से। आमीन। आपके पास नहीं रहेगा, वो ज्ञान के रूप में आपसे निकल सकता है, चंगाई के रूप में आपसे निकल सकता है, छुटकारे के रूप में आपके अंदर से निकल सकता है, लाइट के रूप में आपसे निकल सकता है, वो निकलेगा ही। वो सामर्थ्य आया ही इसलिए है कि बहाने के लिए आपके अंदर से। आमीन। सामर्थ्य आपने जो पाया ना, उसे जिम्मेदारी लाएगा। हो सकता है आपके पास नहीं हो, आपको बोलने को, मैं आपको बताऊं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं सामर्थ्य में, कि एक बंदा है जिसका एक हाथ नहीं है, तो उसने यीशु मसीह को पाया, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा लिया, ठीक है। और एक व्हील चेयर में एक मनुष्य उसके पास पहुंचता है और उसके लिए उसको प्रार्थना करनी है, और वो उसकी चंगाई बोलता है और वो उठ के दौड़ लगा देता है। वो अपना हाथ नहीं बोल सकता या अपना हाथ नहीं मांग सकता, लेकिन वो दूसरों के लिए आशीष बोल सकता है। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसके पास परमेश्वर ने मुंह दिया है बोलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हाथ की जरूरत नहीं है कि छुए तभी चंगाई, नहीं, ऐसा नहीं, बोल दो खाली आप। परमेश्वर, ये भी एक प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा है, आज मैं आपको बता रहा हूं प्रतिज्ञा। यीशु मसीह ने बोला कि तुम इससे बड़े बड़े कामों को करोगे, ये प्रतिज्ञा है, ये भी प्रतिज्ञा है ना, वो भी आपके पास में, इससे बड़े काम करोगे आप खाली देख लोगे, अच्छा दो साथ में अधा है, वो काम है, उससे बड़ा काम है। आपको ना देखना है, ना छूना है, ना बोलना है, आपने खाली देखा और आपको समझ में आया रे बॉस ये है बाहर, वो चला जाएगा, वो वही डांस करेगा और निकल के भाग जाएगा। ये बड़े काम है, ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रतिज्ञाएं कब मिलेंगी आपको? जब उस सड़ाहट से छूट के उस विश्वास में, उस नए प्रेम में नए बनते चले आओगे, चलते चले आओगे, और परमेश्वर के आनंद में बढ़ते चले आना। अभी इसके बीच में जो बातें हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमने कई बार पढ़ी हैं, आपके लिए फिर एक बार पढ़वाते हैं इसको, जरा पढ़ो जरा भाई, 5वें वचन पढ़ो। इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके हाँ, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर संवाद, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति,
भक्ति पर भाईचारे कसते हैं, भाईचारे किसते हैं पर प्रेम बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? प्रेम बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ मतलब जहां आज है वहीं रहना है क्या? बढ़ाते जाओ। हर हफ्ते दर हफ्ते आप नए होते जाओ, अपने प्रेम अपने आनंद को बढ़ाते जाओ। अभी अभी आप देखो कि पतंग होती है डोरी के साथ में, ठीक है, डोरी पतंग के साथ बंधी, पतंग ऊंचाई पे जा रही है, ऊंचाई पे जा रही है, ठीक है, और जा रही है, वो जाती जाएगी, जितना उसको डोरी छोड़ते जाओगे उतना वो चली जाएगी। और एक भी चीज होती है, इसको बोलते हैं लास्टिक, रबर। उसमें कुछ चीज खींचोगे और छोड़ोगे तो क्या होगा? ये दोनों चीजों में एक बड़ा फर्क है। एक जो ऊपर जा रही है डोरी छोड़ते जाओ वो जाती जाएगी ऊपर, और इसको छोड़ोगे ये वापस आ जाएगी, वो जा रही है ये वापस आएगी, ठीक है। आपने यीशु मसीह पा लिया, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, आपने अद्भुत कामों को देख लिया, आपने चंगाई देख लिया, आपने छुटकारे देख लिए, और आप बढ़ती पे हो। तो यहां पे लिखा है कि बढ़ते जाना है। क्या करना है? बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, वहां पहुंचना जहां के लिए बुलाए गए हैं आप। हम थोड़ा बढ़े और फिर खिसक गए पीछे, फिर थोड़ा सा बढ़े, बढ़ने लगे, फिर खिसक गए, फिर बढ़ने लगे, फिर खिसक गए। तो ये क्या तरक्की है, उन्नति है क्या ये, या ये बढ़ते जाना है परमेश्वर में? ये क्या है? ये बढ़ते जाना नहीं है। बहुत सारे लोग विश्वास में बढ़ते हैं सर, मस्त बढ़ते हैं, यहां तक आ गए, छोड़ो सट, वापस क्या हुआ? खूब तरक्की की, और तरक्की के बाद वापस फिर बोले इस बार वापस कोशिश करूंगा, मैं फिर कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, यीशु मसीह में नहीं सोचूंगा, फिर दौड़ा वो, फिर दौड़ते दौड़ते लगा फिर आमीन हालेलुया। ये बढ़त नहीं है। परमेश्वर में बढ़ते जाने का मतलब है सच में बढ़ते जाना, आगे जाना, आगे जाना और आगे जाना, और बहुत ऊंचाइयों तक, वहां के लिए जहां के लिए बुलाया गया है। आपको पता वचन कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु मतलब आगे हो जाना चाहिए था ना, सिखाने वाले बन जाना चाहिए था। और आज भी अगर वहां से खिसकते और वापस आ जाते हैं लास्टिक के जैसे, तो क्या ये बढ़त काउंट होती है? ये बढ़त है क्या? ये क्या है? इसको क्या नया नाम दोगे आप लोग? कोई नया नाम दे दो, मैं तो खैर नहीं दे पा रहा हूं। क्या है? क्या इससे आप ही प्रसन्न हैं? और क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे? ये मसीहत है आज की दुनिया में। बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते भी हैं थोड़ा सा, लेकिन बढ़ने के बाद वो सड़ाहट, वो लालच, वो अभिलाषा है वापस खींचती है, वापस से खींचेगा। स्वभाव आपको लगेगा यार मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था जब तक, तब तक बहुत अच्छा था, जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किया विपत्तियां शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए हैं, काम आधा हो गया है। इससे अच्छा तो पहले ही थे हम, चलो एक काम करते 3 टाइम की बंद करके 1 ही टाइम की करते, सब ठीक रिलैक्स हो जाएगा। अरे वो इसलिए आ रहे कि तुम तरक्की कर रहे हो ना, आगे जा रहे हो ना, इसलिए वो आ रहा है कि चेक करे तुमको, रोक ले, रोक सके तो रोक ले, इसलिए आ रहा है तुम्हारे पास रोकने के लिए। और खुश हो जाओ कि अगर रोकने कोई आ रहा है इसका मतलब वो आगे जा रहा है, तभी तो कोई रोक रहा है। पावर आपके खिलाफ यूज हो रही है, इसका मतलब आप तरक्की पे हो ना, आप बढ़ रहे हो ना, इसलिए ये हो रहा है। आप बढ़ ना जाओ इसलिए आपको रोका जा रहा है, क्योंकि उसको पता कर ये एक लेवल ऊंचा निकल के तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे दोबारा। हालेलुया। आपकी बढ़ती चालू है, आप बढ़ रहे हैं इसलिए रोका जा रहा है आपको कि आप उस लेवल पे ना पहुंच जाओ। आप मनुष्य पृथ्वी पर हो और यहां रह के आपने ईश्वरत्व पाया है। जैसा हमने पहला वचन पढ़ा था, तीसरे वचन उसमें लिखा है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ है आपके साथ में, जिसके कारण आप दौड़ लगा रहे हो। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का सामर्थ जो आप में भरा हुआ है वो ईश्वरत्व है आपके अंदर, ईश्वर का एक तत्व है आपके अंदर। आप मनुष्य से ऊंचे हैं एक लेवल, तब जाके विपत्ति आपको रोक रही है, परेशानी आपको रोक रही है, उसके पहले रोक नहीं सकती हो आप परमेश्वर में तरक्की कर रहे हैं ना, इसलिए रोका जा रहा है कि वहां ना पहुंच जाए। ईश्वरत्व का एक तत्व अगर इसके अंदर हो तो ये तरक्की कर रहा है, तो जब पूरी की पूरी सामर्थ्य पालेगा तो ये क्या हो जाएगा? मुर्दों को जिंदा करना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर का जो आपके अंदर आ जाता है। जब आप खड़े होकर बोल रहे होते हो ना यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा मुर्दे, तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, और वो नॉर्मल मनुष्य कहीं बहुत बड़ी सामर्थ्य है वो। हालेलुया। उस लेवल पर ना पहुंच जाओ इसलिए रोका जाता है। परमेश्वर जब आपसे प्रेम करते हो ना, आपके पीछे पीछे भागेंगी चीजें, अपने आप जबरदस्ती आपको घेरने की कोशिश होगी, ऐसे ऐसे लालच आ जाएंगे फ्री में, ओहो गिफ्ट में आ जाएगा आपके पास सब। लेकिन आपको समझना कि नहीं, मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब थी तब ये मेरे को नहीं मिल रहा था, अब मैंने परमेश्वर पाया है तो इससे तो बड़ा है वो, इसके लिए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। इन बातों के लिए मैं, इस छोटी छोटी बातें, इस छोटी खुशी के लिए अपने बड़े परमेश्वर और बड़ी सामर्थ को मुझे नहीं खोना है।
हम नहीं तौल सकते वहां पर। परमेश्वर ने हमको अपने अपने लिए बुलाया है, हम बुलाए गए लोग हैं, परमेश्वर की बुलाहट में बुलाए गए हैं। हम खुशनसीब लोग हैं, हमारे अच्छे कामों से नहीं, परमेश्वर की ओर से ही हम बुलाए गए हैं। और अब परमेश्वर ने अपना पात्र बनाने के लिए बुलाया है, और कोई और कहता पात्र तो ये बन गया है, अब इसको यूज मैं कर लेता हूं। आदमी को लगता है वाह हमारी इज्जत होने लगी, हमारा मान सम्मान, अचानक से हम पूछ रहे हैं, लोग हमको पूछ रहे हैं। वो आपको नहीं पूछ रहे, जो परमेश्वर ने आपको जो बना दिया ना उसको पूछ रहे। जो आप पहले थे उसको नहीं पूछ रहा था कोई, जो परमेश्वर ने आपको बना दिया है उसको पूछ रहे हैं। उनको मालूम है कि पूरा आधा काम परमेश्वर ने कर दिया है, अब हम इसको यूज कर लेते, हम इसको लपेट लेते। वो सड़ाहट से हम छूटे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, बनाया है अपने काम के लिए, कि उससे परमेश्वर की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम जिंदा गवाह हो जाते हैं। मालूम, हमारा बिफोर आफ्टर जानते हैं लोग। आप जिस शहर में रहते हैं ना, लोग आपको पहले भी जानते हैं और उसके बाद भी लोग जानते हैं। जितने लोग नए आए मैं उनको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं दूसरा पत्रस, उसकी पहली पत्री, पहला अध्याय, 3 वचन से हम पढ़ रहे हैं। अभी हम 10वें वचन में हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे स्वभाव को, पहले के स्वभाव को और अभी के स्वभाव, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जेल मिनिस्ट्री करते हैं, जेल में जाते हैं, सेवकाई करते हैं, और सेवकाई वहां से निकलने के बाद जब वो यीशु मसीह को, कई लोग जेल में यीशु मसीह को पाते हैं, वहां से निकलने के बाद उनका स्वभाव बदल जाता है। जब वो जाते हैं जेल में, अपराधी रहते हैं, उनका अपराध सिद्ध हो जाता है, वो सजा काट रहे होते हैं, लेकिन वही उनको यीशु मसीह मिल जाता है, वहां से वो अपने मन को बदल के आ जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं, मैं एक आध दो मैंने ऐसी भी गवाही सुनी कि उसने जेल में यीशु मसीह को सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, जेल से आने के बाद वापस से वो जेल मिनिस्ट्री करने लगा। जेल में जाके लोगों को बताता था कि मैं भी कभी कैदी था, मैंने कैद में यीशु मसीह को सुना, और अब उन्हीं के बीच में वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे, आपको परमेश्वर नया करना चाहते हैं। इसी संसार में रह के, इसी दुखों के बीच में रह के, इसी परेशानी, इसी नामधराइयां और इसी कमी घटी में रह के परमेश्वर आपको बड़ा सामर्थ देना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर उठाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर चाहते हैं। मनुष्य आपकी नामधराई करेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको बोल देगा, एक टैग लगा देगा, अरे ये तो झूठा है, ये चोर है, ये डकैत है, ये है, ये वो है। लेकिन परमेश्वर उस नामधारी को हटाते हैं आप में से, आपकी बदनामी को परमेश्वर हटाते हैं, और उसमें ईश्वरत्व आप में डाल देते हैं। अब उसके अंदर फिर आपका स्वभाव जब बदलता है तो वो यीशु मसीह का स्वभाव हो जाता है, फिर आप मसीह कहलाने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। जब पहले था वो जब हमारे अंदर से चला गया, और जब मसीहत हमारे आई तभी तो मसीह कहलाया है ना। तो ये मसीह का तत्व हमारे अंदर आना ही मसीहत है हमारे लिए। और जो ये मसीहत में परमेश्वर यही चाहते, 10वां वचन आपसे बात कर रहा, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। क्या करने पाओगे? ऐसे ही सिर्फ प्रवेश, बड़े आदर के साथ प्रवेश। आदर, परमेश्वर के लोगों को आदर मिलता है बहुत, और वो आदर जो है, आदर लेना भी आना चाहिए। आदर मिल रहा है, क्यों? हमने यीशु मसीह में, पता एक मेडल है, वो एक मुकुट है, वो आदर मिलना मुकुट है, मुकुट के समान है। आप उन्हीं के बीच में से, 100 लोगों के बीच में से सब पर इकट्ठा परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट हुए, और आप बचाएगा उसमें से एक। 100 लोगों के साथ आपने उस वचन को सुना, लेकिन आप ऊपर आए, आपको आदर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वैसा चला जैसा परमेश्वर चाहते हैं। 100 लोगों को एक साथ वचन मिलता है, और 100 में से कोई एक उस वचन को वैसा लेता है और उसको ग्रहण करके उस सामर्थ को, उस आदर को लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आमीन, हालेलुया। वो शिक्षा जो आप सुनते हो, सीखते हो, अपने अंदर ग्रहण करते हो, वो जो परमेश्वर के सामर्थ से जब बहने लगे, तो हम परमेश्वर के लिए वो पात्र बन जाएंगे जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा हो। आमीन। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा का पात्र बन जाए। वो मुझ में हो तेरी महिमा जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा हो रही। परमेश्वर यही तो चाहते हैं और यही बना देना चाहते हैं, और ये शिक्षा आती ही इसलिए कि हम बदल के वो बन जाए, दिखा दें अपने लोगों को, अपने जानने वालों को, अपने बकने वालों को भी दिखाएं कि हम सड़ाहट से निकले हैं और अब हम नए हैं। जिनकी लोग बेइज्जती करते थे वो अब नए हैं, जिनकी बुराइयां होती थी वो अब नए हैं, उनको अब आदर मिल रहा है। जिनको चढ़ाते थे अब उनको आदर मिल रहा है। वो लोग बोले यार ये तो वो था, अब लोग इसका आदर करते, ऐसे कैसे पॉसिबल यार, इसका कैसे कोई आदर कर सकता?
इसके इस पे तो बदनामियां इतनी थी, ये तो खराब आदमी था, लोग इसको, ये अंधे के लोग कैसे करते हैं इसका आदर, क्यों करते हैं आदर, चलो पता करें कि इसका आदर क्यों हो रहा है। हालेलुया। तब तो मजा है कि जब वो पूछे कि यार इसको आदर क्यों बोले, तो बोले अब ये वो मनुष्य नहीं है, अब ये प्रीच करता है, अब ये चंगाई बोलता, बोले ये चंगाई बोलता, हाँ बोले चंगाई बोलता, ये लोगों के लिए प्रार्थना करता, बोले हाँ प्रार्थना, ये छूता है तो लोग ठीक हो जाते हैं, बोले ये, हाँ बोले ये लोगों को देखता है ना जिसके अंदर दोस्त आत्मा है, तो दोस्त आत्मा भाग जाता, बोले क्या बात कर रहा, बोले हाँ। अब ये वो मनुष्य नहीं है, दिखता जरूर वैसे है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ और है, इसके अंदर एक बड़ी सामर्थ्य है, जो ईश्वर का तत्व है उसके अंदर से बहता है। अब हालेलुया। ये वही मनुष्य जो पुराना मनुष्य था, लेकिन इसके अंदर से जो अब निकलता है ना, वो ईश्वर का सामर्थ्य निकलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है। जब ये बोलता है ना, तो परमेश्वर की तरफ से बोलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते जो जब भेजा गया मूसा को, वो बोलता मैं तो ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, उसको पता है कि वो बोल ही नहीं पाता ठीक से, तो बात कैसे करेगा। राजा से बात करने की थोड़ा समझदारी से, राजा है भाई वो, थोड़ा सा भी बुरा लगे बोला गर्दन कटवा दो उसकी, ये अच्छे से बात नहीं कर पाता है, तो उसके पहले उसको पता है, बोले मैं तो ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, माफ करो प्रभु, मेरे को काहे भेज रहे हो उसके सामने। हालेलुया। परमेश्वर का आप जब सामर्थ आपके अंदर आ जाता है ना, तो राजा वाजा की मैं बात नहीं करता, राजा बना देने के लिए परमेश्वर अभिषेक करते हैं। आप बोल दो तो राजा बन जाए। वचन कहता है तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसे दिखाई देते हो, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो तुम, छोटे मोटे आदमी नहीं हो, बीमारों को चंगा बना देते तुम। हालेलुया। तुम ऐसे हो जैसे तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को धनवान बनाते हो, धनवान बना देने वाले तुम हो। आमीन। बेरोजगार तुम नहीं हो, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने वाले तुम हो। ऐसे कुछ नहीं दिखाई दोगे आप। हाँ, कोई बोले नौकरी, बोले जाओ यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो नौकरी, आज के आज मिल जाएगी, वो बोलेंगे सच में मिल गई, और आप वैसे ही हो। यही तो सामर्थ्य है परमेश्वर की तरफ से, आपका बोलना भविष्यवाणी है, यही तो सामर्थ्य है परमेश्वर, यही तो बात है, यही तो है उस बात का जो आप समझना चाहते हो, यही तो आनंद है सबसे बड़ा। इसी आनंद के लिए लोग दीवाने हैं, मैं भी दीवाना हूं इस बात। आपका बोल देना भविष्यवाणी हो जाता है। आप खाली बोल देते, तुम चले आओ, तुम परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जाओगे लौट के आके खुशखबरी देना, और आप खुशखबरी ही देते हो। यही तो भविष्यवाणी है। और ये ऐसे नहीं हो जाता, ये परमेश्वर के संग रहना। सड़ाहट से जब धीरे धीरे छूटते जाते हो ना, तो आप सड़ाहट नीचे से साफ हो जाती है, उतर जाता है सर। जब आप नहाते हो ना, तो पानी ऊपर से नीचे जाता है सर, साफ होते जाते हो, और ऊपर से सामर्थ आती जाती है, चमकते जाते हो, अलग से शाइन करने लगते हो, नए मनुष्य बन जाते हो, आपका जीवन बदल जाता है। फिर परमेश्वर के घमंड और उसके सामर्थ में चलते हो आप। होना चाहिए परमेश्वर घमंड आपके अंदर। ये कब आएगा? हर किसी को मिलना चाहता है ये सामर्थ, लेकिन जो सड़ाहट में ही पैर में बांध के रखे हैं जंजीर, पूरी बॉडी में कहीं नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंगूठा बंधा हुआ है बस, लालच में, लालसा में, पूरा ऊपर से नीचे तक हम बिल्कुल अच्छे से ढाक ले, अपन मोजे के अंदर जो है धागा बंधा हुआ है। मोजा पहने ना, दिखता कहां धागा? परमेश्वर को दिखता है, परमेश्वर को दिख जाता है लालच, अभिलाषाओं में फंसा व्यक्ति। और मैं बताऊं, नॉर्मल मनुष्य भी देख सकते हैं आज के समय। बोलो कैसे? पूछो मेरे से कैसे? हाँ ऐसे। तरक्की देखोगे जब आप तरक्की देख रहे होगे तो समझ लेना धागा टूट गया, ठीक है। और जब देखो कि यार तरक्की नहीं हो रही है, तो समझ लो धागा बंधा है कहीं ना कहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उन्नति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बढ़ा रहा है, आपको बढ़ा रहा है। और अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो धागा है कहीं, कहीं ना कहीं तो फंसे हो आप किसी बात को लेके, किसी न किसी लालच में फंसे हुए हो, कुछ लालच खत्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा वायरस है जो बड़ा होते जाता है धीरे धीरे। उसी सड़ाहट में फंसे फंसे आपकी तरक्की नहीं हो रही। अगर तरक्की हो रही है, आप आनंद में हो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुश हो, आप खड़े होते हो और मुस्कुराते हो, वाह आज क्या नया मिल रहा है, आमीन। वही आनंद, परमेश्वर आनंद देना चाहते हैं, लेकिन आनंद के लिए जगह हमको बनानी है। हम खड़े हो, ओ वाह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी हम देख महसूस कर रहे हैं उसकी उपस्थिति को पाने के लिए मन खाली होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं आनंद से भरे, तो भरता वो है जो खाली रहता है, जो पहले से ही भरा हुआ वो कैसे भरेगा? अगर सड़ाहट से आप भरे हुए हो, जैसे मैं पहले बताता हूँ, नाली का पानी और उसमें दूध डाल दो, क्या होगा? क्या बनेगा? वो क्या बनेगा भाई? कीचड़ में अगर दूध मिला दोगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ना वो कीचड़ ही रहेगा,
ना वो दूध रहेगा, वो तीसरी चीज बन जाएगी, वो तीसरा एलिमेंट हो जाएगा वो। और वो जब वो सड़ाहट खत्म हो गई, सड़ाहट का मतलब समझते हो आप? सड़ना। कोई भी चीज जब सड़ती है तो कैसी लगती है? एक आध दो एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगी, पता नहीं लगे भी तो ठीक है, नहीं तो फिर सुन तो लो। आप गरम गरम समोसा, मस्त समोसा, बेहतरीन खुशबू देता समोसा, गरम गरम, आपने जैसे इसको खोला अंदर से बास आई, सड़ेला सब्जी था अंदर का, ऊपर का काली कवर नया था, केक ऊपर से सुंदर खूबसूरत केक दिख रहा है, आपने केक काटा, अंदर सड़ेला केक, परसों का केक था, ऊपर से कोटिंग नहीं कर दी गई थी। कैसा लगेगा? लगेगा धोखा हो गया बॉस हमारे साथ, हमको ठग लिया गया। हमने जो है नया गरम समोसा मांगा था और बड़े प्रेम आनंद के साथ उसको खोला, तो जैसे ही खोला अंदर की सड़ेली सब्जी जो है, आलू ऐसा ऐसा कर रहा है, कैसा लगेगा? धोखा। वैसे ही सड़ाहट वही है, एक्चुअली सड़ाहट उसी को बोला जाता है। ये सड़ाहट है संसार और अभिलाषा, परमेश्वर। अब वो दोनों चीज लेके चल ही नहीं सकते साथ में। नए होना मतलब नया होना। हम नए जब ही हो पाओगे जब आप नए हो। अमन, हालेलुया। एक स्टोरी सुनाओ फिर से आप लोगों को, पुरानी है लेकिन अच्छी लगेगी। एक छोटी सी बच्ची, कितने लोग जानते हैं ये स्टोरी? छोटी सी बच्ची, हाँ, एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ जाती किराने की शॉप पे। वो जाती है और वो किराने का सामान देने के बाद वो दुकानदार खुश हो जाता है उसका। वो खुश होने के बाद बोलता है कि जैसे करते हैं ना, वो बच्ची को बोलता है चॉकलेट ले लेते, चॉकलेट। वो उसके सामने बर्नी खोल देता, बोले ले लो बेटा, तुम्हारे तुम्हारा जितना तवाना ले लो। वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं लेनी, आप दे दो अपने हाथ से। मम्मी बोलती बेटा पूरी बर्नी खुली पड़ी है तुम्हारे सामने, ढक्कन डालो, हाथ ले लो, दोनों हाथ से ले लो। बोले नहीं नहीं वो अंकल बोलो वो देंगे। बोले मम्मी बोलती कैसी लड़की है यार ये, दोनों ढक्कन खोल दिया पूरा बर्नी का उसके सामने, और ये दोनों हाथ से लेने को बोल रहा है, तो दोनों हाथ से नहीं ले रही यार, कैसी लड़की है? तो लड़की बोलती अंकल आप दे दो। अंकल खुश हो जाते, ऐसे ही डालते हाथ, तो जितना मुट्ठी में आता उतना पूरा उसको दे देते, फ्रॉक में ऐसे करके ले लेते। उसकी माँ से पूछती कि जब तेरे को बोला गया दोनों हाथ से लेने के लिए तो तूने दोनों हाथ से नहीं ली? बोले मम्मी मैं लेती मेरे हाथ इतने इतने से, एक या दो ही आती है, ये आदमी के हाथ बड़े हैं, तो जब ये देगा, हमारे हाथ छोटे छोटे हैं, उसका हाथ बड़ा है, तो वो बढ़ा देता है। बोले प्रभु तू दे दे, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, बड़ी मर्जी होगी। आपकी छोटी मर्जी हो सकती है, एक कार हो सकती है, एक बंगला हो सकता है, एक घर हो सकता है, एक फोन हो सकता है, उसका बोलता बहुत सारे, उसका हाथ बड़ा है, उससे मांगो प्रभु तेरी इच्छा उसके लिए, सड़ाहट से छूटो और आगे बढ़ो, तब ये होने पाएगा। वचन कहता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, उस बड़े बड़े आदर मिलेंगे आपको। एक आदर नहीं, आज आपके एक रिश्तेदार से बेइज्जती मिल रही ना, परमेश्वर शहरों से आदर करवा देगा। आदर पाने के लिए बुलाया गया, आशीष पाने के लिए बुलाया गया, इज्जत लेने के लिए बुलाया गया। आपको पता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये करो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो। मैं जैसा करता हूं, ये आनंद है मेरे लिए कि मैंने सच में उस परमेश्वर को पाया, वो परमेश्वर मेरे साथ मेरे भाई बहनों के जीवन में भी काम करता है। हमें जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,